आप लोगों को मैंने पिछले टर्न पे ये थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्लेनेशन भेजा था। आज मैं उसके आगे का पोर्शन नहीं बेटा, सॉरी, मुझे ये लगा था कि ये पीडीएफ मैंने सेंड कर दिया है, बट मैंने इसको सेंड नहीं किया था, मैंने कल इसको देखा था, तो इसलिए मैंने कल इसको भेज दिया। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अ प्रोसेस विच प्रोड्यूस इटसेल्फ अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशन विदाउट एनी प्रोसीड्स है विदाउट एनी आउटसाइड असिस्टेंट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मतलब वो प्रोसेस जो अपने आप ही हो जाए, ठीक है, अपने आप ही प्रोसीड कर जाए बिना किसी कंडीशन को दिए हुए, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को हम नेचुरल प्रोसेस भी कहते हैं, और ये इरिवर्सिबल होते हैं। मीन्स अगर एक बार हो गए तो वो फिर वापस से कन्वर्ट नहीं होंगे रिएक्टेंट में। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है कि जो अपने आप हो जाए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल दिया है कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। एग्जाम्पल क्या है आपका? न्यूट्रलाइजेशन है, ठीक है, उसके अलावा आपका जिंक का कॉपर सल्फेट में डिसोल्यूशन है। ये सब क्या है? आपका एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इनिशिएटेड अकर्स विदाउट एनी एक्सटर्नल असिस्टेंट। स्पॉन्टेनियस खुद ही इनिशिएट हो जाता है, इसमें किसी एक्सटर्नल कंडीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा, इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एंड अकर्स इन वन डायरेक्शन ओनली। ये इरिवर्सिबल, भाई टू डायरेक्शन तो है नहीं, एक ही डायरेक्शन में। एक तरफ अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया तो दोबारा से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, तो इसलिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है। तीसरा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है वो से हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोसीड करता है जिसमें इक्विलिब्रियम, जिस डायरेक्शन में क्या मिले उसे? इक्विलिब्रियम मिले। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमेशा उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में क्या मिले उसे? आपका इक्विलिब्रियम मिल जाए। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि टाइम आपका कोई फैक्टर नहीं है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए कोई टाइम का मैनेजमेंट जरूरी नहीं है, टाइम की बहुत ज़्यादा आपके वो नहीं है कि अफेक्ट पड़ता है। ये आपके स्पॉन्टेनियस धीरे भी हो सकते हैं और बहुत तेज़ी से भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? इट इज़ अकम्पेन्ड बाय एन इंक्रीज इन द डिसऑर्डर और रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम। ये जब होता है तो आपका क्या होता है? सिस्टम का रैंडमनेस, सिस्टम में रैंडमनेस का मतलब कि भाई कोई चीज़ अगर एक साथ रखी हुई तो वो फैल जाएगी, क्योंकि भाई रिएक्शन होगा, कोलिजन होगा। ठीक है, तो इसमें रैंडमनेस भी बढ़ेगी, और इसी रैंडमनेस को हम बोलते हैं एंट्रोपी। इसी रैंडमनेस को हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी कहते हैं। अभी एंट्रोपी आप लोग डिटेल में आगे पढ़ोगे। ठीक है, तो ये होगा स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है? वो प्रोसेस जिसमें जो खुद इनिशिएट नहीं होता है, उसमें हमें एक्सटर्नल कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है, ये दूसरे अदर प्रोसेस से अकम्पेन होता है, अदर प्रोसेस से अटेन किया जाता है। ठीक है, जैसे द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम अ लोअर लेवल टू अ हायर लेवल। कभी हमेशा हायर लेवल से लोअर लेवल तो आपका स्पॉन्टेनियस है, मगर अगर हमें वाटर को लोअर लेवल से हायर लेवल में भेजना हो तो वो खुद नहीं होगा, हमें कुछ एक्सटर्नल कंडीशन वहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखिए। ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। ये तो हमें पता है थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, इसके अलावा व्हेन एवर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक्स प्लेस इट इज़ अकम्पेन्ड बाय इंक्रीज इन द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स। यही बात अभी मैंने बताया कि जब भी ये होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, तो आपका क्या होगा? आपका एंट्रोपी बढ़ जाएगा, मतलब रैंडमनेस सिस्टम की क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इट इज़ इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट हीट कम्प्लीटली इनटू इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क विदाउट प्रोड्यूसिंग चेंजेस एल्सवेयर। कह रहा है कि जो टोटल आपका हीट है उसको हम टोटल हीट को हम टोटल वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें कहीं ना कहीं पे वहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कहीं और उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एंट्रोपी। एन इंक्रीज इन रैंडमनेस ऑलवेज फेवर्स अ स्पॉन्टेनियस चेंज। जैसे जैसे रैंडमनेस बढ़ेगी, भाई स्पॉन्टेनियस का मतलब जो खुद ब खुद होता है वो सिस्टमैटिक नहीं होता है। जैसे मान लो कि आप हम क्या कर रहे हैं कि कोई चीज़, हम मान लो चीनी का डिब्बा हमने टेबल पे रखा है, चीनी का डिब्बा गिर गया तो वो रैंडमनेस बढ़ाएगा। बट अगर सिस्टमैटिक हमें किसी चीज़ को, चीनी को खाली करना है दूसरे उसमें, तो हम धीरे धीरे करेंगे ताकि वो बाहर ना गिरे। समझे? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अगर वो खुद ब खुद होगा तो उसमें रैंडमनेस होती ही होती है। ठीक है, तो रैंडमनेस बढ़ेगी तो स्पॉन्टेनियस चेंज आपका फेवर होगा। ठीक है, अब आपका क्या है कि जब हम डिसऑर्डर या रैंडमनेस सिस्टम को मेज़र करते हैं, इसी सिस्टम के डिसऑर्डर या रैंडमनेस को मेज़र करते हैं, तो वहाँ पे एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन वर्क करता है जिसको हम क्या कहते हैं? एंट्रोपी। ठीक है, और एंट्रोपी टर्म दिया था क्लॉसियस ने। ठीक है, इसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हेन हीट फ्लोज इनटू द सिस्टम द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। जब भी हीट सिस्टम में फ्लो करती है, सिस्टम के अंदर हम हीट को फ्लो कराते हैं, तो एंट्रोपी आपका क्या हो जाता है? इंक्रीज करता है। जब भी हीट सिस्टम के बाहर फ्लो करती है तो एंट्रोपी हमारा क्या हो जाता है? घट जाता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी में चेंज होगा वो होता है
Q रिवर्सिबल अपॉन T, जहाँ पे Q रिवर्सिबल क्या है, हीट सप्लाइड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबल टू द सिस्टम एट टेम्परेचर T। ठीक है, आइसोथर्मली का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट, अगर हीट सप्लाई कर रहे हैं हम लोग और टेम्परेचर T पे ये क्या हो जाए, रिवर्स हो जाए। ठीक है, जो डेल्टा S होता है वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, मतलब ये भी क्या है, स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो डेल्टा S इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंट्रोपी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ द इनिशियल स्टेट। ठीक है, या रिएक्शन के लिए एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एब्सोल्यूट एंट्रोपी जो होता है किसी सब्सटेंस का 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एंट्रोपी। मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 25 डिग्री सेल्सियस पे जो भी आपका एंट्रोपी होगा उसको हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंट्रोपी कहेंगे, और इसको S0 से हम डिटरमाइन रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा S क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके अलावा ये आपका क्या करती है, ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है सब्सटेंस के। ठीक है, इसकी जो यूनिट है जूल पर केल्विन पर मोल या कैलोरी पर केल्विन पर मोल है। ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए क्या है, जो आइसोलेटेड मतलब जो फ्री सिस्टम होते हैं, जो इंडिविजुअल सिस्टम होते हैं, जो एंट्रोपी चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है। और ओपन और आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल एंट्रोपी होती है वो क्या होती है, जो आपका जो एंट्रोपी में चेंज हो रहा है सिस्टम में और जो सराउंडिंग में चेंज हो रहा है, उन दोनों के आप कह सकते हो कि किसके बराबर होती है, सम के बराबर होती है।